CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 33। इकाई 2। हमारे परिवेश में जीवन। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक वर्ली आर्ट का चित्र दिया गया है, जिसमें पेड़, पक्षी और पशुओं का चित्र है। साथ ही कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इकाई के विषय में प्रकृति विभिन्न प्रकार के पौधों, पशुओं, पक्षियों और कीटों का आवास है। ये सभी हमारे संसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवलोकन और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे एवं उनकी पारस्परिक निर्भरता को समझेंगे तथा पर्यावरण के प्रति गहन समझ विकसित करेंगे। अवलोकन, अनुभव और देखभाल के माध्यम से विद्यार्थी वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है की भावना को आत्मसात करेंगे। ये इकाई प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य संबंधों को प्रकट करती है, ये दिखाते हुए कि पारंपरिक रीतियां कैसे प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हैं। इसमें विद्यार्थी पशुओं एवं पौधों के अध्ययन से जनजातीय कला एवं औषधीय पौधों की खोज करने तक के अर्थपूर्ण अनुभवों को प्राप्त करेंगे, जो जीवन में संरक्षण एवं स्थायित्व को प्रोत्साहन देते हैं। उत्सवों तथा खेलों जैसे संवादात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों को प्रकृति में समरसता को पहचानने और उसे संरक्षित करने में उनकी भूमिका समझने में सहायता करेंगी। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु और पशु पक्षी दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 34। शिक्षकों के लिए प्रकृति पर आधारित इस इकाई के अध्याय 3 प्रकृति की पाठशाला और अध्याय 4 प्रकृति की गोद में सम्मिलित हैं। इन अध्यायों में प्रस्तुत मुख्य अवधारणाएं हैं। अध्याय 3 प्रकृति की पाठशाला। अध्याय विद्यार्थियों को अपने आसपास के विभिन्न पौधों और पशुओं का अन्वेषण करने और उनकी अनूठी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शित करता है। ये पाठ दर्शाता है कि सभी पौधे और जंतु गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में विद्यार्थी पशु पक्षियों तथा पत्तियों का अवलोकन करेंगे और जीवन तंतु खेल खेलेंगे, ताकि प्रकृति और समाज की पारस्परिक निर्भरता को समझ सकें। अध्याय 4 प्रकृति की गोद में। अध्याय ये दर्शाता है कि प्रकृति एवं संस्कृति हमारे भोजन से लेकर परंपराओं तक हमारे दैनिक जीवन में कैसे गहराई से जुड़ी हुई हैं। विद्यार्थी वृक्षों, पुष्पों, जनजातीय कला एवं औषधीय पौधों की कुछ अनूठी विशेषताओं की खोज करेंगे। साथ ही संधारणीय जीवन के तरीकों और साधनों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी कुछ रोचक गतिविधियों और सुरक्षा पाठों के माध्यम से विभिन्न पौधों के औषधीय गुणों के विषय में भी जानेंगे, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति गहन समझ और पर्यावरण के संरक्षण का भाव विकसित होगा। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ प्रकृति से विभिन्न नमूने जैसे पत्तियां, बीज, फूल आदि एकत्र करेंगे और उनका विभिन्न गतिविधियों में उपयोग करेंगे। प्रकृति भ्रमण, भूमिका निर्वहन, रोल प्ले और जीवन तंतु जैसे खेलों की व्यवस्था के साथ अवलोकन पत्रक तैयार करेंगे तथा इन पशु पक्षियों के पदचिन्हों तथा इनकी गतिविधियों
और पौधों के विवरणों का अभिलेखन करने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। प्राकृतिक रंग बनाने, पारंपरिक घरों के प्रतिरूप मॉडल तैयार करने और खाद्य संग्रहण गतिविधियों व प्रकृति प्रेरित शिल्पों हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। प्राकृतिक उद्यानों, खेतों या पौधशालाओं के भ्रमण का आयोजन करेंगे तथा विद्यार्थियों से संवाद के लिए समुदाय विशेषज्ञों या किसानों को आमंत्रित करेंगे ताकि विद्यार्थी संरक्षण और पारंपरिक अभ्यासों के बारे में सीख सकें। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में महिला चित्रकारी कर रही है और रंग भर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो चित्र दिया गया है उसमें एक गांव का दृश्य है जिसमें अलग-अलग लोग झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने-अपने कार्यों में व्यस्त हैं। पृष्ठ संख्या 35। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर की तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कुछ लोग जीप में बैठकर जंगल सफारी कर रहे हैं। पाठ 3, प्रकृति की पाठशाला। क्या आपने कभी वटवृक्ष को देखा है जिसकी लटकती हुई जड़ें भूमि को स्पर्श कर रही हों? एक रंग बिरंगा पक्षी जो पानी में गोता लगा रहा हो, एक मकड़ी जो अपना जाला बुन रही हो, फूलों के चारों ओर तितलियां उड़ रही हों। इस पृष्ठ पर ये सभी चित्र दिए गए हैं। प्रकृति अद्भुत जंतुओं और पौधों से भरी हुई है। आइए इनके विषय में और अधिक जानें। रोमांचक यात्रा का आरंभ। विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रकृति भ्रमण के लिए तैयार हैं। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पृष्ठ संख्या 36। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे अपने शिक्षक के साथ पंचमढ़ी संरक्षित जैव मंडल का भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही विद्यार्थी संरक्षित वनमंडल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों को देखकर उत्साहित हो गए। आभा, पंचमढ़ी में आपका स्वागत है। शिक्षक, ये आभा दीदी हैं। ये एक प्रकृति वैज्ञानिक हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करती हैं। ये जंगल के विषय में जानकारी हेतु हमारा मार्गदर्शन करेंगी। विद्यार्थी, आभा दीदी, क्या रास्ते में हमें बंदर, हिरण, सांप, बाज और बाघ आदि जीव जंतु दिखाई देंगे? आभा, यही तो हमें पता लगाना है। हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हम जंगल के पेड़ पौधों और जंतुओं को हानि न पहुंचाएं। पृष्ठ संख्या 37। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की ओर उड़ते हुए तोतों का चित्र दिया गया है। लिखिए। बिंदु 1, क्या आप उन नियमों के बारे में सोच सकते हैं जिनका चिड़ियाघर अथवा जंगल में हमें पालन करना चाहिए? उदाहरण के लिए क, हमें पक्षियों को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। ख, रिक्त स्थान। ग, रिक्त स्थान। घ, रिक्त स्थान। इन दिए गए रिक्त स्थानों में आप उन नियमों को अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब नीचे दिए गए सुरक्षा के नियमों को सुनिए और अपनी सूची से मिलाइए। क्या आपने इनमें से कोई नियम छोड़ दिए हैं? सुरक्षा नियम, क्या करें और क्या न करें। 1, कृपया नए स्थान पर सावधान रहें। 2,
कृपया पशुओं को परेशान न करें। 3. कृपया पशुओं को खाना न खिलाएं। 4. कृपया वृक्षों और फूलों को क्षति न पहुंचाएं। 5. कृपया अपने साथ पालतू पशु, बंदूक या अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्र न लाएं। 6. कृपया पॉलीथीन की थैलियां न लाएं। 7. कृपया सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुंचाएं। 8. कृपया जंगल में कचरा न फेंकें। चर्चा कीजिए। इन नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? पृष्ठ संख्या 38। विद्यार्थी जीप में सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविध प्रजातियां दिखाई देने लगीं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविध प्रजातियां हैं, जैसे चिड़िया, तोते, नीलगाय, हिरण आदि। पृष्ठ संख्या 39। इस पृष्ठ पर जंगल का एक चित्र दिया गया है जिसमें जमीन पर भालू और गौर दिए गए हैं, पेड़ पर बंदर और आकाश में उड़ते हुए तोते, फाख्ता और विभिन्न चिड़ियां हैं। गतिविधि 1। जंगल में जंतु। इस चित्र के वर्णन को ध्यानपूर्वक सुनिए। पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं को पहचानिए। इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। 1. भूमि पर रहने वाले पशु। 2. आकाश में उड़ने वाले पक्षी। पृष्ठ संख्या 40। लिखिए। कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखिए। इनमें से प्रत्येक की एक विशेषता लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में जंतु का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में उनकी विशेषता दी गई है। जंतु का नाम हाथी, विशेषता खाना और पानी ग्रहण करने के लिए लंबी सूंड। जंतु का नाम गौरैया, विशेषता बीजों को तोड़ने के लिए छोटी और कठोर चोंच। बाकी के 3 रो खाली छोड़े गए हैं। उनमें आप जंतु का नाम और विशेषता स्वयं लिखिए। भारतीय विशाल मालाबार गिलहरी लाल रंग की एक बड़ी गिलहरी है जो पंचमढ़ी और कुछ अन्य स्थानों पर पाई जाती है। इस पृष्ठ पर मालाबार गिलहरी का चित्र दिया गया है। लिखिए। भारतीय विशाल मालाबार गिलहरी की विशेषताओं की तुलना अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली गिलहरी से कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आप अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली गिलहरी की विशेषताएं लिख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 41। इस पृष्ठ में दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है। ये चित्र चश्मेदार बंदर यानी स्पेक्टिकल मंकी का है। क्या आप जानते हैं चश्मेदार बंदर स्पेक्टिकल मंकी त्रिपुरा का राज्य पशु है। इसकी आंखों के चारों ओर के सफेद घेरों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बंदर चश्मा पहने हुए है। जीपों का अगला पड़ाव एक तालाब के पास था जहां विद्यार्थी और अधिक जीव जंतुओं को देखकर उत्साहित हो रहे थे। इस पृष्ठ में जंगल के तालाब का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें तालाब के किनारे गौर खड़े हुए हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। मेंढक, गौरैया, सारस, हंस, बगुला, धनेश, मोर, तोता और कठफोड़वा यहाँ दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 42। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें लोग जंगल सफारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं। तोते आकाश में उड़ रहे हैं और एक हिरन भी खड़ा हुआ है। वहां गौर को देखो, वो भैंसों जैसे दिखते हैं, परंतु
उनके सींग छोटे तथा शरीर अधिक हष्ट-पुष्ट होता है। आर्या, मैं सोचती हूँ कि और कौन-कौन से अन्य जंतु यहाँ पानी पीने आते होंगे? कीचड़ में ये पदचिन्ह देखिए। ये किस जंतु के पदचिन्ह हो सकते हैं? सार्थक, संभवतः किसी हिरण या बाघ के या फिर खरगोश के हो सकते हैं। मुझे वहां एक खरगोश घास खाते हुए दिखाई दे रहा है। शिक्षण संकेत, विद्यार्थियों से ऐसे जंतुओं के बीच के अंतर स्पष्ट करने पर चर्चा कीजिए जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कबूतर और फाख्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल आदि। इस पृष्ठ पर गौर का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 43। गतिविधि 2। बिंदु 1, पद चिन्हों को देखिए और अनुमान लगाइए कि कौन-कौन से जंतु तालाब पर पानी पीने आए होंगे। इस पृष्ठ पर कुछ जीव जंतुओं के पद चिन्हों का चित्र दिया गया है तथा रिक्त स्थान दिया गया है। इन पद चिन्हों को पहचान कर रिक्त स्थान को आप स्वयं भरिए। बिंदु 2, किसी जंतु के पद चिन्हों को देखिए और नीचे दिए गए स्थान में उसका चित्र बनाइए। सार्थक एक पक्षी के विषय में जानना चाहता था। उसकी पूंछ लंबी थी और चोंच बड़ी एवं मुड़ी हुई थी। वो पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। पृष्ठ संख्या 44। इस पृष्ठ पर एक जंगल का दृश्य दिया गया है जिसमें बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खड़े हैं, पक्षियों को निहार रहे हैं और एक बालक दूरबीन की सहायता से इन पक्षियों को निहार रहा है। आभा, वो धनेश पक्षी हॉर्नबिल है। इसके माथे से सींग हॉर्न जैसी एक संरचना निकलती है, इसलिए इसे धनेश हॉर्नबिल कहते हैं। कुछ पक्षी जैसे मोर रंग बिरंगे होते हैं, जबकि कुछ अन्य पक्षियों में दूसरी अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे उल्लू की दृष्टि तेज होती है, जो उन्हें रात के समय देखने में सहायता करती है। इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। लिखिए। इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचानिए और पक्षियों के नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 45। दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्ची चॉपस्टिक की सहायता से फल उठाकर खा रही है। गतिविधि 3, अलग-अलग खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, सरस फल, बेरी, फल, गिरियां आदि लीजिए। इन खाद्य पदार्थों को चम्मच, टूथपिक या एक जोड़ी चॉपस्टिक की सहायता से उठाने का प्रयास कीजिए। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ को उठाकर खाने के लिए उपयुक्त साधन का नाम लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इसके 2 खंड हैं, खाद्य पदार्थ और उपयुक्त साधन। खाद्य पदार्थ अनाज, सरस फल, गिरियां, फलों के टुकड़े। उपयुक्त साधन में रिक्त स्थान दिया गया है। इन रिक्त स्थानों को आप स्वयं भरिए। ये जानना रोचक है कि पक्षियों की चोंच और पंजे होते हैं जो उन्हें खाने और अन्य गतिविधियों में सहायता करते हैं। एक बाज की नुकीली मुड़ी हुई चोंच और नुकीले पंजे होते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है, जबकि शकरखोरा सनबर्ड की चोंच लंबी होती है जिससे वे फलों से मकरंद पीते हैं। हम किसी पक्षी की चोंच और पंजों को देखकर उसके भोजन की प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षण संकेत, आप स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों और साधनों का उपयोग कर पक्षियों की विभिन्न प्रकार की चोंचों के आकार से उनकी पहचान कर सकते हैं, जैसे गौरैया की चोंच चिमटे या खड़सी जैसी होती है। पृष्ठ संख्या 46।
इस पृष्ठ पर पक्षियों के कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे बगुले ने अपनी चोंच में मछली को पकड़ रखा है। दूसरे चित्र में एक तोते ने अमरूद को अपने पंजे से जकड़ा हुआ है और उसे कुतर कुतर कर खा रहा है। तीसरे चित्र में एक गौरैया जमीन से दाने चुग रही है और चौथे चित्र में शकरखोरा फूलों से मकरंद पी रहा है। विभिन्न पक्षियों की चोंच, पंजे और खाने की प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न होती हैं। इस पृष्ठ पे अन्य चित्रों में दर्शाया गया है। तोता, तोते की चोंच, उसके पंजे का प्रकार और उसके खाने पीने की वस्तुएं। इसी प्रकार एक बतख, बतख की चोंच, उसके पंजे और उसके खाने पीने की वस्तुएं। अगला चित्र बाज का है, जिसमें बाज की चोंच, उसके पंजे के प्रकार और उसके खाने पीने की वस्तुएं हैं। इसी प्रकार एक गौरैया, गौरैया की चोंच, गौरैया के पंजों के प्रकार और गौरैया के खाने पीने की वस्तुएं हैं। पृष्ठ संख्या 47। इस पृष्ठ पर दाईं ओर पक्षियों का चित्र है। गतिविधि 4। बिंदु 1, पक्षी दैनंदिनी डायरी। क, किसी पेड़ के समीप जाइए। ख, अपनी आंखें बंद कीजिए और भिन्न भिन्न पक्षियों का स्वर सुनिए। ग, अब अपनी आंखें खोलिए और एक बार में एक पक्षी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। घ, अवलोकन कीजिए कि वो कैसे चलता है, क्या खाता है और कहाँ पर बैठता है। ङ, अपने अवलोकनों को पक्षी दैनंदिनी यानी डायरी में लिखिए। इस पृष्ठ पर डायरी का एक पेज दिया गया है, जिसमें नाम और दिनांक लिखा हुआ है। इसके अलावा पक्षी दैनंदिनी, इसमें आपको पक्षी का चित्र दिया गया है तथा इसके रोचक तथ्यों के लिए एक खाली स्थान दिया गया है। पक्षी के रूप रंग के लिए आपको लिखना है सिर का रंग, पीठ का रंग, पंखों के रंग, चोंच का आकार, गले का रंग, पैरों का रंग। प्रत्येक पक्षी के लिए यहाँ बताई गई बातों को लिखिए। पृष्ठ संख्या 48। इस पृष्ठ पर मछली, कछुआ, मेंढक और सांप का चित्र दिया गया है। बिंदु 2, उन जंतुओं की सूची बनाइए जो जलाशयों में और जलाशयों के आसपास रहते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें जंतु का नाम और गति का तरीका दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मछली तैरती है, केकड़ा चलता है, मेंढक कूदता है, कछुआ, मगरमच्छ और सांप ये जंतुओं के नाम हैं। इनकी गति का तरीका आपको स्वयं लिखना है। इसके अलावा कुछ और जंतुओं के नाम और उनकी गति का तरीका आपको पता लगाना है और इस तालिका को पूरा करना है। जो जंतु पानी में रहते हैं, उनके पास जीवित रहने के लिए विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। मछलियों में तैरने के लिए पंख होते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ परिवार का एक जीव है जो मगरमच्छ की तरह दिखता है, किंतु इसका मुंह लंबा, पतला और नुकीला होता है, जिससे वो मछली पकड़ता है। कछुओं का कवच सख्त होता है, जो उन्हें सुरक्षा देता है, और उनके पैर झिल्लीदार होते हैं, जिससे वे सरलता से तैर सकते हैं। मेंढक उभयचर होते हैं और वे भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं। पृष्ठ संख्या 49। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ उड़ते हुए तोतों का चित्र है। छोटे जंतु। एक टिड्डा अचानक घास से उछलकर बाहर आया। सब बहुत प्रसन्न हुए। आर्या, ये एक कीट है। इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं और एक जोड़ी एंटीना होता है, जो इसे अपने आसपास का बोध कराने में सहायता करता है।
कीटों के दो जोड़ी पंख भी होते हैं, जैसे मक्खियों तथा टिड्डों आदि में होते हैं। आभा, टिड्डे की भांति आपको जंगल में अनेक कीट जैसे चींटियां, भृंग, मधुमक्खियां, मक्खियां, विनयी कीट, मेंटिस, तितलियां आदि मिलेंगे। इस पृष्ठ पर तितलियों का चित्र दिया गया है। लिखिए, बिंदु 1, वे कौन-कौन से कीट हैं जो आपके घर और आसपास पाए जाते हैं? यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, जहाँ आपको इसका उत्तर लिखना है। बिंदु 2, यहाँ 7 कीटों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचानिए तथा इनका नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 50। इस पृष्ठ पर ऊपर कोने में एक टिड्डे का चित्र दिया गया है। जंगल में जंतुओं की अद्भुत विविधता होती है और प्रत्येक जंतु की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। गतिविधि 5। बिंदु 1, प्रकृति भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधों की पत्तियां एकत्रित कीं। नीचे दिखाई गई पत्तियों के आधार पर पेड़ पौधों की पहचान करने में उनकी सहायता कीजिए। इस पृष्ठ पर पत्तियों के कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानना है और उनका नाम लिखना है। बिंदु 2, अपने आसपास विभिन्न पौधों की पत्तियों का अवलोकन कीजिए और दी गई तालिका को भरिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें 5 कॉलम हैं। पहले कॉलम में पत्ती का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। दूसरे कॉलम में उसका रंग, तीसरे कॉलम में आकार, चौथे कॉलम में बनावट और 5वें कॉलम में अन्य कोई अवलोकन लिखिए। उदाहरण के तौर पर, पत्ती का चित्र नींबू की पत्तियां, रंग हरा, आकार अंडाकार, बनावट चिकना, अन्य अवलोकन तीव्र गंध। इसी प्रकार इस तालिका को स्वयं पूरा कीजिए। पृष्ठ संख्या 51। रंग, बनावट और आकार के अतिरिक्त क्या आपने देखा है कि पत्तियों पर रेखाएं भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं? इन रेखाओं को शिरा कहा जाता है। यहाँ दिए गए चित्रों में शिराओं की 2 अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था दी गई है। इस पृष्ठ पर 2 पत्तियों के चित्र दिए गए हैं। इस पृष्ठ पर दी गई 2 अलग-अलग पत्तियों के चित्र में शिराओं की 2 अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था को समझाया गया है। जैसे पहली पत्ती में समानांतर और दूसरी पत्ती में जालिकावत शिराएं मौजूद हैं। पृष्ठ संख्या 52। गतिविधि 6। पत्तों से पेड़ की पहचान। एक पत्ती को उसकी खुरदुरी शिराओं वाली सतह को ऊपर की ओर रखते हुए अभ्यास पुस्तिका पर रखिए। इसे एक सादे कागज से ढक दीजिए। कागज पर एक मोम रंग रगड़िए और देखिए कि कैसे पत्ती की आकृति जादू की तरह उभर कर आती है। अलग-अलग पत्तियों से ये प्रयोग कीजिए और देखिए कि प्रत्येक पत्ती का अपना अलग अनोखा पैटर्न होता है। उस पेड़ या पौधे का नाम बताइए जिसकी वो पत्ती है। आइए खेलें जीवन तंतु। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? चलिए एक खेल खेल कर इसे जानते हैं। आपको बस ये कल्पना करनी है कि आप प्रकृति का एक अंग हैं। संभवतः कोई पेड़, पक्षी या यहाँ तक कि सूर्य। इस पृष्ठ पर एक चित्र में बच्चे गोलाकार में बैठे हुए हैं और एक जीवन तंतु खेल खेल रहे हैं। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर मोम रंग से बनाया हुआ पत्ती की छाप का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 53।
इस पृष्ठ पर प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और अन्य चीजों का चित्र दिया गया है, जैसे घास, हवा में उड़ती हुई पत्तियां, तालाब, शेर, सूर्य, चिड़िया, बीज, कठफोड़वा, पेड़, चींटी, सांप, फल, कीट, गिद्ध, हिरण और हाथी। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को समझने और उस पर चर्चा करने में उनकी सहायता कीजिए। उन्हें ये पता लगाने में भी सहायता कीजिए कि वे कैसे प्रकृति में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृष्ठ संख्या 54। इस पृष्ठ पर उड़ते हुए पक्षियों का एक चित्र दिया गया है। कैसे खेलें? बिंदु 1। प्रत्येक खिलाड़ी को एक कार्ड मिलता है जिसमें किसी पौधे, जंतु या प्राकृतिक तत्व का नाम है। बिंदु 2। एक खिलाड़ी धागे का गोला पकड़कर खेल आरंभ करता है और सोचता है कि उसका संबंध उन अन्य खिलाड़ियों से कैसे है जिनके पास एक जैसे कार्ड हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ पक्षी को भोजन देता है या नदी मछली का आवास है, तो धागा उस खिलाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है, जबकि पहला खिलाड़ी अभी भी अपने धागे को पकड़े रहता है। बिंदु 3। जैसे जैसे और भी संबंध बनते जाते हैं, तंतु बढ़ता जाता है। बिंदु 4। अब सोचिए कि अगर इस तंतु का एक भाग हट जाए तो क्या होगा? किसी खिलाड़ी को हटाकर देखें, जैसे कि बाघ के लिए हिरण को या जंतुओं के लिए पौधे को। बिंदु 5। देखिए कैसे ये तंतु कमजोर हो जाता है या गिर जाता है। ये समझाता है कि किस प्रकार प्रकृति में सब कुछ परस्पर रूप से जुड़ा हुआ है। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर जंगल का एक चित्र दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी मौजूद हैं, जैसे तोता, हंस, सारस, बतख, बगुला इत्यादि। पृष्ठ संख्या 55। आइए विचार करें। बिंदु 1। आप कौन सा जंतु बनना चाहेंगे? ये आपको कौन सी विशेष क्षमताएं प्रदान करेगा? बिंदु 2। आपको क्या लगता है, अलग अलग पौधे और जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं? बिंदु 3। एक प्रकृति वैज्ञानिक की क्या भूमिका होती है? बिंदु 4। वर्ग पहेली। इस पृष्ठ पर एक वर्ग पहेली दी गई है। वन में छिपी संपदा को पहचानिए। इस पृष्ठ पर एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें आपको वन में छिपी संपदा को पहचानना है और चिन्हित करना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ बाघ को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार वर्ग पहेली में वन में छिपी संपदा को ढूंढिए और उन्हें चिन्हित कीजिए। बिंदु 5। चुनौती। अपने परिवार अथवा मित्रों के साथ निकट के किसी उद्यान भ्रमण की योजना बनाइए। इस भ्रमण में उनका मार्गदर्शक यानी गाइड बनने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। इसके लिए कुछ पौधों और जंतुओं की पहचान कीजिए तथा उनके गुणों और रोचक तथ्यों का अध्ययन कीजिए, जिन्हें आप भ्रमण के दौरान समझा सकें। पृष्ठ संख्या 56। बिंदु 6। गतिविधि। भूमिका निर्वहन। अपनी कक्षा में किसी जंगल का दृश्य बनाइए जहां विद्यार्थी पौधों, जंतुओं और आगंतुकों की भूमिकाएं निभा सकें। नाटक करते समय जंतुओं और पौधों की रक्षा करने में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बिंदु 7। आइए कागज का एक कछुआ बनाते हैं।
इसके लिए पुराने समाचार पत्र या प्रयुक्त कागज का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। इस पृष्ठ पर कागज को मोड़कर कछुआ बनाने का तरीका भी दिया गया है। बिंदु 8, पता लगाइए। अपने राज्य के राजकीय पशु, पक्षी और पौधे का नाम लिखिए। ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी, ध्वन्यांकन अमरजीत सरकार, संपादन सौम्या मलिक, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।